Hello everyone, welcome back to the channel Simply Mathphobia. So in today's video, I am going to discuss some definite integral properties of periodic functions. Periodic functions की कुछ definite integral की property today I am going to discuss. तो उसमें हम तो सबसे पहले periodic functions है क्या? तो periodic functions as you know कि एक certain intervals के बाद वो अपनी values repeat करने लगते हैं, ठीक है? और वो जो intervals होता है उसी intervals को ही हम कहते हैं कि period of that function. For example, you can take sin x, cos x, mod sin x, mod cos x. ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो पीरियोडिक फंक्शंस के हैं. तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस जस्ट डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टीज फॉर दैट पीरियोडिक फंक्शंस. सपोज मान लो एफ एक्स बी ए पीरियोडिक फंक्शंस विद पीरियड टी. तो इन दैट केस इफ अगर आपको 0 टू एन टी एफ एक्स डी एस इंटीग्रेट करना है, इसकी वैल्यू पूछिए, तो ये क्या हो जाएगा n टाइम्स 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स, जहाँ पे t क्या है, जो ये फंक्शन एफ एक्स है उसका पीरियड है, ठीक है. और दूसरी जो प्रॉपर्टी अगर सपोज a से a प्लस एन टी है तो जस्ट वहाँ पे भी वैल्यू सेम हो जाएगी, ठीक है, n इंटू 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स के बराबर, ठीक है. n बिलोंगिंग टू z एंड a बिलोंगिंग टू r प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर. अब सी प्रॉपर्टी क्या है कि m ऑफ t और n t है एफ एक्स डी एक्स. इन दैट केस n माइनस m 0 टू टी, यानी कि जो उसका पीरियड है उस इंटरवल में बस हम एफ एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे n माइनस m से. इसी तरीके से डी वाली जो प्रॉपर्टी है n ऑफ एन टी ए प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स, तो ये सिंपल रिप्लेस हो जाएगा 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, यानी कि 0 से ए इंटरवल में हम एफ एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे. इसी तरीके से अगर a प्लस एन टी है और b प्लस एन टी है, ठीक है, तो एफ एक्स डी एक्स दिस विल बी इक्वल टू सिंपल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स. और ये सब जो भी प्रॉपर्टीज है इनका प्रूफ बहुत ही सिंपल है. जस्ट यूजिंग द सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस यू कैन इजीली प्रूफ ऑल दीज प्रॉपर्टीज. आप बहुत ही इजीली इन सारी प्रॉपर्टीज को सॉल्व प्रूफ कर सकते हो. तो चलिए इनका यूज करके कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं. फर्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 टू 10 पाई mod of sin x dx. ठीक है, तो अब ये देख रहे हो कि ये जो ग्राफ है बेसिकली mod ऑफ sin x का ग्राफ है. जो sin x का ग्राफ था, sin x में जो भी वैल्यू नेगेटिव थी वो हमारी क्या होगी, mod sin x में पॉजिटिव बन गई, ठीक है. तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो हमारा ग्राफ है इसमें 0 से पाई इंटरवल और फिर पाई से 2 पाई, फिर इस तरीके से यहाँ पे जो वैल्यू हो रही है वो फंक्शंस की रिपीट हो रही है. बेसिकली जो mod sin x का जो पीरियड हुआ वो हुआ पाई, ठीक है. तो अब इजिली आप हम इसको लिख सकते हैं 0 टू 10 पाई mod ऑफ sin x dx. इसे हम इजिली लिख सकते हैं n टाइम्स 0 टू पाई mod sin x dx, क्योंकि mod sin x का जो पीरियड है वो क्या है, पाई है. अब ग्राफ में इजिली देख सकते हो कि हर पाई इंटरवल्स में इनकी वैल्यूज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है mod sin x की, ठीक है. एंड दिस इज इक्वल टू, हम इंटीग्रेट कर लेंगे 0 टू पाई mod sin x को, तो दिस बिकम 10 टाइम्स. इसलिए यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज की थी 0 टू एन टी एफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू हमने लिया n टाइम्स 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे t जो था फंक्शन f का पीरियड था, ठीक है. एंड दिस इज इक्वल टू 10 टाइम्स 0 टू पाई. अब मॉड साइन एक्स, तो 0 से 2 पाई में, 0 से पाई में आप देखो कि जो हमारा साइन फंक्शन होता है वो पॉजिटिव होता है, तो बेसिकली मॉड साइन एक्स के बराबर हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू साइन एक्स को इंटीग्रेट किया माइनस कॉस एक्स, लिमिट हमने लगा दिया. दिस इज इक्वल टू 10 इंटू देखो माइनस 1 लिमिट पुट कर दी, एंड दिस इज 10 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 20, ठीक है. तो हमारी जो इसकी वैल्यू आ गई, देन दिस इज इक्वल टू 20. तो सेकेंड प्रॉब्लम इज फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस 503 पाई टू 504 पाई mod ऑफ cos x dx, ठीक है. इंटीग्रेट करना है हमें. तो अब ये देखो कि यहाँ पे भी आप इजीली देख सकते हो कि जो mod cos x का जो पीरियड होगा वो पाई होगा,
तो आप इसके लिए कुछ ना बिजली ग्राफ ड्रॉ कर लो, ग्राफ ड्रॉ करके आप बिजली निकाल सकते हो। जैसे पहले हमने कॉस एक्स का ग्राफ लिया, ठीक है, पहले हम यहाँ ले लेते हैं वाई इक्वल टू कॉस एक्स को, तो ये हमारा माइनस पाई बाई टू, यहाँ पे हमने ले लिया पाई बाई टू एंड दिस इज पाई 3 पाई बाई 2 इस तरीके से। तो हमारा ये कॉस एक्स वाला जो ग्राफ होगा इस टाइप से होगा आपका, ये 1 - 1, इस ये आपका, ठीक है, -1 पे जाएगा इस तरह से करके, ठीक है। और जब आप मॉड कॉस एक्स करोगे तो जो हमारा ये नेगेटिव वाला पोर्शन था जस्ट ये शिफ्ट हो जाएगा हमारा ऊपर, ठीक है, ये शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा जैसे आप इसको मॉड कॉस एक्स करेंगे। तो आप ये देखना है कि हर पाई इंटरवल पर ठीक कॉस एक्स की वैल्यू भी रिपीट हो रही है, ठीक है। तो हमारा जो मॉड कॉस एक्स का जो पीरियड हुआ वो भी पाई है। आप ग्राफ जब ड्रॉ करोगे मॉड कॉस एक्स का तो you can easily see that the period of mod cos x is also pi। तो अब ये जो हमारा इंटरवल गिवन था, सॉरी जो इंटीग्रल गिवन है यहाँ पर पाई है, cos x dx। तो यहाँ पे हमने जो यूज किया रिजल्ट वो ये वाला यूज करेंगे। ये जो हमारी प्रॉपर्टी थी, एक थी mt टू nt fx dx वाली, एंड दिस इज इक्वल टू हमने कर लिया था n माइनस m 0 टू t fx dx, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमने यूज किया, तो दिस बिकम, ये हो जाएगा 504 माइनस 503, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 0 टू पाई मॉड कॉस एक्स, ठीक है, एंड दिस बिकम्स 1007 मल्टीप्लाइड बाई 0 टू पाई मॉड कॉस एक्स डी एक्स। अब इसे हम इंटीग्रेट कर लेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम जस्ट ब्रेक कर देंगे इसे 0 टू पाई बाई 2 में। तो 0 टू पाई बाई 2 में कॉस हमारा पॉजिटिव होता है तो ये वैल्यू आ जाएगी कॉस एक्स डी एक्स, और फिर पाई बाई 2 से पाई में नेगेटिव होता है कॉस एक्स, तो दिस बिकम्स माइनस ऑफ माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। बस इंटीग्रेट करो आप इजिली, इंटीग्रेट करके फिर हमने अपर लिमिट लोअर लिमिट सपोर्ट कर दिया, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स, यहाँ पे जो आएगा लिमिट हमारी 0 टू पाई बाई 2 माइनस साइन एक्स, और लिमिट यहाँ पे हो जाएगी पाई बाई 2 टू पाई, ठीक है। इसको सॉल्व करके इसलिए ये हो जाएगा 1007 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2040, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, जस्ट पहले आपको उसका पीरियड फाइंड कर लेना है और आप ये सारी प्रॉपर्टी यूज करके इजिली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अब आते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स पे। नाउ द थर्ड वन इज, तो थर्ड वन में हम क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा dx दिस इज इक्वल टू 0 टू 400 पाई। अब इसे हमने लिख लिया, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 0 टू 400 पाई रूट 2 मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। और हमें पता है कि मॉड साइन एक्स का जो पीरियड था वो पाई था, तो इससे हम लिख सकते हैं इजीली 400 टाइम्स 0 टू पाई रूट 2 मॉड साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 400 रूट 2। और जस्ट हमने अभी पहले वाली प्रॉब्लम में देखा कि 0 टू पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन था वो आया था आपका 2, ठीक है, फर्स्ट वाली प्रॉब्लम में। तो ये इजीली हमारा बन गया 800 रूट 2। नाउ द लास्ट प्रॉब्लम इज इवेल्युएट 0 टू 100 पाई मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स डी एक्स। पहले हम सबसे पहले देख लेंगे कि इनका पीरियड क्या होता है मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का। तो इस टाइप के जो फंक्शन सब निकालते हैं तो पीरियड ऑफ, इनका जब पीरियड निकालते हैं तो जस्ट टेक द दिस प्लस कॉस एक्स का निकालना है, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एलसीएम ऑफ
पीरियड ऑफ मॉड साइन एक्स, दोनों फंक्शंस का अलग अलग पीरियड लेके उसको हम एलसीएम निकालेंगे उसका। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है कि दोनों का पाई है, मॉड साइन एक्स का भी मॉड कॉस एक्स का भी, तो एलसीएम ऑफ पाई कॉमा पाई, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2। ठीक है, तो हमारा जो मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स का जो पीरियड आया पाई बाई 2 आया, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो इंटीग्रल आपको गिवन है 0 to 100 पाई मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स डी एक्स, तो इससे हमने क्या करना है कि 2 टाइम्स किया और यहाँ पे क्या कर दिया 100 पाई बाई 2 कर 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 भी से डिवाइड कर दिया। ये भी आपके इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी ही है। एंड दिस बिकम्स मॉड साइन एक्स कर लिया प्लस कॉस एक्स dx। तो अब इजिली इसको क्या कर सकते हैं, 100 टाइम्स पहली वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 200 हो जाएगा। एंड दिस बिकम्स 0 to पाई बाई 2 mod sin x plus mod cos x dx, and this is equal to 200 टाइम्स। अब 0 to पाई बाई 2 में साइन भी पॉजिटिव कॉस भी, तो हमारा सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा sin x प्लस cos x dx। अब इसको सिंपल हम एक फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 200 रूट 2 से मल्टीप्लाई किया और रूट 2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा अभी आप देखना ये बन जाएगा दिस इज dx। 1/√2 को पता है cos 45 और sin 45 दोनों की वैल्यू होती है 1/√2, तो जगह 200√2 और ये 0 to पाई बाई 2, ये हमारा बन जाएगा sin x प्लस पाई बाई 4 dx। ठीक है, अब हमने क्या किया, x प्लस पाई बाई 4 को ले लिया, y समथिंग कुछ ले लिया, तो ये हमारा जो फंक्शन होगा कन्वर्ट हो जाएगा 0 to 200√2 और हमारा इंटीग्रल सॉरी लिमिट चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 और साइन पाई डी वाई। ठीक है, और ये बेसिकली इक्वल हो जाएगा 200√2। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा पाई बाई 4, सिंपल आ जाएगा 0 to पाई बाई 2 साइन वाई डी वाई। एंड दिस इज इक्वल टू सिंपल हमें आप इंटीग्रेट कर लो 0 to पाई बाई 2 साइन वाई की वैल्यू, तो वो आ जाएगी सिंपल, ये आएगा आपका 1 इंटीग्रेट करने पे। एंड दिस इज इक्वल टू हमारा आंसर हो जाएगा 200√2। जब भी आपसे पीरियोडिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन पूछे गया और डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो आप ये सब प्रॉपर्टी यूज करके आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।